सेकेंड टॉपिक है फ्यूल लीकेज। फ्यूल मीन्स ईंधन। अब गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को भरा जाता है पेट्रोल टैंक में। कहाँ भरा जाता है? पेट्रोल टैंक से अब फ्यूल को भेजना है इंजन में। कहाँ भेजना है? मान लीजिए गाड़ी है आपकी ऐसी, पेट्रोल टैंक आपका यहाँ है, यहाँ भरा और इंजन आपका आगे है। अब पेट्रोल अपनी मर्जी से थोड़ी ना जाएगा आगे, नहीं जाएगा। पेट्रोल को या डीजल को, ईंधन को इंजन तक पहुंचाने के लिए हम लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है वो ईंधन को पेट्रोल टैंक से या ईंधन के टैंक से, फ्यूल टैंक से ईंधन को इंजन में भेजता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्लियर? अब फ्यूल लीकेज जो ये बोल रहा है, जो ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उनमें से कर सकता है लीकेज। चाहे वो पाइपें होंगी, या फिर फ्यूल टैंक हो सकता है, या फिर कार्बोरेटर हो सकता है, एमपीएफआई सिस्टम हो सकता है, या फिर फॉल्टी आपके इंजेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो रिवर्स लाइन होती है फ्यूल की, उसमें फॉल्ट हो सकता है, फ्यूल फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है। ये जितने भी कंपोनेंट हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम के, ये सारे के सारे हमें चेक करने होंगे। समझ रहे? तब जाके हमें पता चलेगा फ्यूल सिस्टम की लीकेज कहां से फ्यूल लीक कर रहा है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, गाड़ी से ये जो लीकेजेस होती है, चाहे वो ईंधन की लीकेज है, फ्यूल लीकेज है, या फिर कूलेंट की लीकेज है, इंजन ऑयल की लीकेज है, गियर ऑयल की लीकेज है, डिफरेंशियल ऑयल की लीकेज है, ब्रेक ऑयल की लीकेज है, पावर स्टीयरिंग ऑयल की लीकेज है, या एग्जॉस्ट गैसेस की लीकेज है, कुछ भी, या एयर की लीकेज हो रही है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब कुछ एक पॉइंट्स दिए, देखो यहाँ पे क्या बोलता है। फ्यूल लीकेज कैन बी इजीली चेक्ड बाय स्मेल लीकेज ऑफ फ्यूल। अगर कहीं पर आपका फ्यूल लीक हो रहा है, मान लीजिए पेट्रोल का एग्जांपल या फिर डीजल, तो हमें ना सबसे पहले क्या आती है? स्मेल। क्या आती है? स्मेल। तो स्मेल आएगी, पेट्रोल की स्मेल आएगी, तो हमें पता लगा कि पेट्रोल लीक कर रहा है। सबसे पहले तो ये इंडिकेशन होता है ना? घरों में गैस लीक करती है तो हमें गैस की गंध आती है ना, उससे पता चलता है। वैसे ही पेट्रोल का पता चलेगा, डीजल का पता भी लग जाता है। लेकिन पेट्रोल ज्यादा सेंसिटिव होता तो हमें पहले पता लगता, डीजल उतना सेंसिटिव नहीं होता गंध के मामले में, तो डीजल का आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होता थोड़ा। चलिए आगे देखो, द कॉजेज ऑफ फ्यूल लीकेज बोलता है कि फ्यूल ईंधन की लीकेज के कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। तो यहां पर दो मेन कारण दिए हुए हैं। पहला कारण है इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल आपका वाष्पीकृत हो रहा है ना, वाष्पीकरण होगा उसका। ब्रोकन और लूज फ्यूल लाइन कनेक्शन। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कोई भी पार्ट या फ्यूल लाइंस, उनमें कहीं पे खराबी आ गई है, टूट गया है, क्रैक हो गया है, कुछ भी है, उसकी वजह से फ्यूल लीक करता है। ठीक है? अब यहां पर क्या करेंगे, देखो, फ्यूल टैंक आउटलेट एंड फ्यूल कैप रबर वॉशर्स। जब आप फ्यूल लीकेज चेक करेंगे, आप भरते हो 50 लीटर, और जब आप शाम को पेट्रोल चेक करते हो गाड़ी में, वो बचता है सिर्फ 25 लीटर, लगना था 5 लीटर, तो 20 लीटर कहाँ गया? यही बात है ना, कहाँ गया वो? लीकेज हो गई है। या तो अब मान लीजिए पेट्रोल को मैं यहाँ पर एक प्लेट में डाल दूं, थोड़ी देर के बाद आएंगे तो पेट्रोल नहीं दिखेगा, पेट्रोल नहीं दिखता, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है? वो नहीं दिखेगा। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता। डीजल मैंने डाल दिया एक प्लेट में, तो डीजल इवेपोरेट नहीं होता इजीली, तो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है। तो वाष्पीकरण की जो दिक्कत होगी ये आएगी पेट्रोल गाड़ी में। इसमें आएगी। अब पेट्रोल गाड़ी आपने ले ली है, मान लीजिए आपने ले ली जेमिनी। कौन सी ली? जेमिनी, जो नई गाड़ी आई। तो अगर उसमें फॉल्ट आ गया बाय चांस, इवेपोरेट कर रहा है, अब देखो क्या होता है,
इवेपोरेट कहां से करेगा वो? एक ही सोर्स होता है इवेपोरेट का, वो होता है फ्यूल टैंक। कहां पे? ठीक है, उसमें स्टोर रहेगा ना। अब वहां पर फ्यूल डालने का जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है, वो अगर खराब होगा, उसकी जो वॉशर खराब होगी, तब आपका ईंधन लीक करता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा वहां से, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लीकेज भी नहीं दिख रही है, लेकिन उस ढक्कन में जो वॉशर है वो खराब है, तो वो वहां से इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, तो उसको चेक करना है। फ्यूल टैंक का जो ढक्कन है, उसकी जो गैस्केट, ध्यान देना इन बातों पे, इन फ्यूचर काम आएगी। अब इवेपोरेशन का जो मेन कारण था वो खत्म। अब पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल फ्यूल लाइंस फॉर स्लैकनेस, टर्न फ्यूल फिल्टर, गैस्केट एंड क्रूज कनेक्शन। देखो, अब फ्यूल टैंक से ईंधन इंजन में जा रहा है, अपने आप जाएगा, पाइपें लगी होगी, होजेस लगी होगी, कनेक्शन लगे होंगे प्रॉपर। तो अगर मान लीजिए जो पाइपें लगी है वो खराब होगी, क्रैक पड़ गया है, टूट गई है, तब फ्यूल लीक होगा ना। उसके बाद ये बोलता है लूज कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? करता ना। सबसे बड़ी एग्जांपल तो पानी का, कहीं पे पाइप में अगर लूज कनेक्शन हो गया तो वहां से लीक करता हो। वैसे फ्यूल सप्लाई सिस्टम में भी अगर पाइप का कनेक्शन, होज का कनेक्शन लूज हो गया तो वहां पर फ्यूल लीकेज करेगा, टपकता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये होता है फ्यूल फिल्टर होता है। क्या होता है? फ्यूल फिल्टर फ्यूल को फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है? फ्यूल मतलब ईंधन। पेट्रोल को फिल्टर करेगा, डीजल को फिल्टर करेगा। तो फिल्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो पेट्रोल और डीजल को, ईंधन को फिल्टर करके इंजन में भेजे। अब आप बोलोगे पेट्रोल और डीजल तो साफ होता है सर, कंपनी वाले बेवकूफ है जो इन्होंने फिल्टर लगा दिया। पानी की सप्लाई भी हमें साफ आती है ना, दिखता तो साफ है, लेकिन बहुत माइनर और माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जो हमें नंगी आंखों से दिखते नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपने जो गाड़ी ली थी जेमिनी, 1 साल तक चलाई, 1 साल के बाद क्या होगा कि आपको थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम लगेगा, इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। तब जब मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाओगे तो फ्यूल फिल्टर चेक करेगा जरूर, अगर फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट है। फ्यूल फिल्टर चेक किया उसमें, फिर आपको पता कैसे दिखेगा वो? ध्यान देना जरा, वो दिखेगा ऐसे जैसे कीचड़ नहीं लगा होता है, काले रंग का, मिट्टी लगी होती है, मिट्टी जमी होती है, वैसा दिखता हो। और पेट्रोल और डीजल तो साफ होते हैं, वो कहां से आए? माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, मिट्टी के होते हैं, वो मिट्टी के वो दिखते हैं, वो जम जाते हैं। एक तो ये तो होता है फ्यूल ब्लॉक हो रहा है। अगर फ्यूल फिल्टर में जो गैस्केट लगी होती है, जो सील लगी होती है, वो खराब हो जाए तब भी फ्यूल वहां से लीक करेगा। एक रीजन नहीं होगा। फ्यूल पंप कनेक्शन और फ्यूल पंप, जो आपका फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप जो मैकेनिकल टाइप होता है वो होता है डीजल इंजन में। किसमें होता है? अगर उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, उस प्रेशर पंप में फॉल्ट आ गया, तो वो भी डीजल को लीक करता है, ईंधन को लीक करता है ना, फ्यूल लीकेज हो सकती है। एक कारण और है कि जो आपके नोजल लगी होती है, क्या लगी होती है, या इंजेक्टर लगे होते हैं पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में, तो वहां भी उनके कनेक्शंस में, उनमें भी लीकेज हो सकती है। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के जितने भी पार्ट हो गए, इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम के जितने भी पार्ट हो गए, उनमें अगर लीकेज होगी तो उसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। अब यहां पर जा सकते हो, गूगल पे जाकर आप फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो, कूलिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसको देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट है उनको भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर ये क्या दिया है, इंजेक्टर्स। क्या दिया है? ये लगे थे इंजन में। कहां लगे होते हैं? अब फ्यूल की लीकेज होगी, फ्यूल टैंक आपका यहां पे है फ्यूल टैंक। इस फ्यूल टैंक से ये लगा फ्यूल पंप। क्या लगा है? ये फ्यूल पंप इसको फ्यूल को जो है पंप करेगा, और ये जो पंप होता है ये चलता है इलेक्ट्रिक पावर से। बैटरी की पावर से जब स्टार्ट करते हैं उस वक्त चलेगा, जैसे इंजन स्टार्ट हो गया तो इसको अल्टरनेटर से पावर मिलती है।
फिर ये फ्यूल पंप इसको पंप करेगा, आगे होगा फ्यूल फिल्टर, क्या होगा फ्यूल फिल्टर में फिल्टर हो जाएगा, फ्यूल फिल्टर होने के बाद ये फीड लाइन जाएगी कहाँ, इंजेक्टर्स में, कहाँ गई, अब इंजेक्टर्स में यहाँ पर थोड़ा और कॉम्बिनेशन भी लगा होता है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है ना, तो इंजेक्टर में गया फिर उसके बाद इंजन में एंटर होगा। तो ये देखो फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल लाइंस, कनेक्शन, इंजेक्टर, है ना, तो इन सबको चेक करना पड़ेगा, इनके कनेक्शंस, इनकी गैस्केट को, तो इंजन का लीकेज होगी तभी आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम लीक करेगा, समझ गए। अब एक चीज और है, अब इसने तो पेट्रोल भेजा, कितना भेजा, मान लीजिए 2 लीटर भेजा, कितना भेजा 2 लीटर, यहाँ पहुंच गया 2 लीटर, जरूरत थी 1 लीटर की, कितनी थी, अब वो जो एक्स्ट्रा 1 लीटर है वो क्या होगा, वो तो प्रेशर डालेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर क्या होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक रिवर्स लाइन लगी होती है, सर प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, ये ओपन होता है और ये जो पेट्रोल आपका आ रहा है, डीजल आ रहा है, ये रिवर्स लाइन से वापिस फ्यूल टैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो इस तरह से आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम बना होता है। वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी गाड़ी देख लो, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम ये लाइन ऐसे रहेगी, एक होगी इनटेक की सप्लाई, एक होगी रिवर्स लाइन, ठीक है। और उसके बाद और भी फोटोग्राफ्स है यहाँ पे, ये जैसे डीजल इंजन का किया हुआ है ना, डीजल इंजन में कॉमन रेल रहेगी ऐसी, एक डीजल पंप होता है, बहुत हाई प्रेशर पंप होता है, और नीचे फ्यूल फिल्टर रहेगा और फ्यूल टैंक से ये सप्लाई करके भेजेगा। तो बोलने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली कि सप्लाई सिस्टम की अगर लीकेज चेक कर रहे हैं तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के सारे कंपोनेंट, पार्ट और कनेक्शन चेक कर रहे होंगे, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि ये पार्ट लीक कर रहा है, उसको रिपेयर करो तब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, मैंने आपको थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया, ये 4 पॉइंट जो दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शॉर्ट में दिया है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम करेंगे अगला टॉपिक